क्या होता है? सलील या सलीला का अर्थ नदी, ठीक है। अंतः सलीला मतलब, अंतः मतलब क्या होता है? हाँ, अंदर, ठीक है। तो ऐसी नदी जो कहाँ है? अंदर है, भीतर है। किसके भीतर है? धरती के भीतर। वेरी गुड। भूरी पढ़ के आई है क्या? हाँ, अच्छी बात है। इसको थोड़ा साफ करना तो यार हर वीडियो में दिखता है, अगर ये हट जाए तो ये जो डॉट डॉट है हो जाएगा। कोशिश करना ब्लैक बोर्ड को क्लीन करने के। मेरे एक फ्रेंड ने यही सजेशन दिया कि आप पहले अपना ब्लैक बोर्ड साफ करवाइए है ना, हालांकि ग्रीन बोर्ड है लेकिन इसको थोड़ा साफ करके देखना, ये सब जो डॉट से हट जाए तो ठीक है। तो एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अंतः सलीला। अंतः मतलब अंदर, सलीला मतलब नदी। एक नदी जो कहाँ है? अंदर है, भीतर है, ठीक है। किसके भीतर है? किसके? धरती के भीतर, है ना। जब आप लोग कुआं खोदते हैं या बोर का खनन होता है तो जो पानी निकलती है कहाँ से निकलती है? धरती के अंदर से ना। तो भूजल, भूमिगत जल का जो स्रोत है, तो भूमि के भीतर भी नदी बहती है, जल की धारा बहती है, वहीं से तो जल निकलता है कुएं में, नलकूप में, बोर खनन में, है ना। तो वो जो नदी है वो क्या कहलाती है? अंतः सलीला। एक अर्थ तो ये हो गया। दूसरा अर्थ यह भी देख सकते हैं कि हमारे मन की नदी, मन के भीतर भी जो भावनाओं का प्रवाह है, विचारों का प्रवाह है, वह भी क्या है? प्रवाह कभी रुकता है क्या? जब तक आप जीवित हैं आपके मन में निरंतर भावनाओं का, विचारों का प्रवाह होते रहता है। यह भी क्या है? एक अंतः सलीला। आपके मन में क्या चल रहा है कोई जान पाता है ना। जो बहुत आपके प्रिय हैं, घनिष्ठ हैं, वो भी तभी जान पाएंगे जब आप अपने जीवन का लगातार अपडेट देते रहेंगे। नहीं तो आपके मन में क्या है केवल आप जानते हैं। तो मन के विचार, भावनाएं भी क्या है? अंतः सलीला है। और यहाँ जिस नदी की बात हो रही है वह क्या है? भीतर रहने वाली, बहने वाली नदी, रेत के भीतर नदी। हर रेगिस्तान पहले क्या था? रेगिस्तान में इतनी रेत कहाँ से आई? नदी बहती। हाँ, कहाँ से आई? नदी बहती होगी। नदी बहती होगी, है ना। तो नदी रेगिस्तान बना सकते क्या? नदी का तो आकार छोटा रहता है। और बड़ा सोचो, समुद्र। समुद्र है ना। समुद्र जब सूखते जाता है, सूखते जाता है, वो क्या बन जाता है? रेत बन जाता है ना, रेगिस्तान बन जाता है। सूची तो अल्केमिस्ट पढ़ी है, अल्केमिस्ट में बात बताई गई है कि एक संसार का एक कंकड़ भी संसार का इतिहास बता सकता है। आप जब किसी रेत को देखते हैं तो अगर आपको विज्ञान की जानकारी है, भूगोल की जानकारी है, तो वो रेत कभी क्या रहा होगा? समुद्र रहा होगा। आज जो राजस्थान का रेगिस्तान है वहाँ कभी कौन सी नदी बहती थी? सरस्वती नदी, जो सूख गई है। अंतः सलीला का एक उदाहरण है सरस्वती नदी, है ना। जैसे इलाहाबाद की बात हम कहते हैं, प्रयागराज, तो इलाहाबाद में संगम में कौन कौन सी नदी मिलती है? हाँ, अभी महाकुंभ हुआ है तो कौन कौन सी नदी मिलती है इलाहाबाद में? गंगा। हाँ, कैसे हिंदू हो यार तुम लोग, हाँ, इतना बड़ा ये हो गया। उसके नाम पे तो पिक्चर भी बन गई है भाई। कौन सी 3 नदी मिलती है? गंगा, जमुना, कैसे तुम लोग अपने धर्म को, संस्कृति को नहीं जानते हो? नहीं पता है? गंगा, यमुना और सरस्वती पिक्चर है। गंगा, जमुना, सरस्वती। यमुना को जमुना भी कह देते हैं अपभ्रंश भाषा में, है ना। तो ये 3 नदी मिलती है। तो क्या आपको प्रयागराज में गंगा, यमुना तो दिखती है, सरस्वती दिखती है? सरस्वती नदी विलुप्त तो हो चुकी है ना। तो मानते हैं कि वो भीतर भीतर बहती है, अंतः सलीला है। और कुछ धार्मिक मान्यताएं जोड़ देते हैं कि जो पवित्र आत्मा होते हैं उनको सरस्वती नदी दिखती है, ऐसा। लेकिन एक समय थी जब सरस्वती भारत की सबसे पवित्रतम नदी थी, सबसे बड़ी नदी थी। और जो सरस्वती नदी है वो राजस्थान क्षेत्र की ओर बहा करती थी। तो राजस्थान क्षेत्र सरस्वती के जल से पूरा आप्लावित था। जो पहली सभ्यता बची, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के अलावा सरस्वती नदी भी। अगर आप अमीश त्रिपाठी की शिवा ट्रायोलॉजी पढ़ेंगे, मेलुहा के मृत्युंजय सीरीज पढ़ेंगे आप, उसमें सरस्वती नदी का ही महत्व बताया गया है। उसमें गंगा नदी का उल्लेख नहीं है। वो जो सरस्वती नदी का जल है इतना स्वच्छ था, इतना पवित्र था, उसकी महत्ता को बताया गया है।
तो नदी जब विलुप्त हो जाती है या भीतर भीतर बहने लगती है उसको अंतः सलीला कहते हैं, या भूमिगत जो नदी बहती है वह क्या है, अंतः सलीला। ठीक है। आज जहाँ हिमालय है पहले वहाँ टेथिस सागर हुआ करता था। ठीक है। हिमालय कैसा है, टेथिस सागर की जगह हिमालय उठा है। जब दो प्लेट टकराते हैं तो बीच का हिस्सा क्या होने लगता है, ऊपर उठने लगता है। महाद्वीपीय प्लेट है, ये दो प्लेट आपस में टकराए है ना, और ये प्लेट के टकराने से बीच की जगह ऊपर उठती गई, ऊपर उठती गई, तो वो क्या बना, हिमालय। हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहते हैं, न्यू फोल्डेड माउंटेन। यही कारण है कि उस सागर से ऊपर उठकर बना है। हिमालय की ऊंचाइयों में अभी भी मछलियों की हड्डियां मिलती हैं, समुद्री जीवों की। अब इतना ऊपर तो मछली चढ़ नहीं पाएगा, चढ़ पाएगा क्या तो कहाँ से मिलता है, क्योंकि वो हिस्सा समुद्र से ऊपर उठकर बना है, दो प्लेटों के टकराने से वो हिस्सा उठता गया, तो हिमालय को नवीन पर्वत कहते हैं। तो वही है कि हर चीज प्रकृति का उसका एक अपना इतिहास होता है, बस आपको उसको समझना आना चाहिए। तो खैर ये भूगोल की जानकारी ऐसी दे दी। आप लोगों को कविता पढ़ाते हैं अंतः सलीला। ठीक है। रेत का विस्तार, नदी सूखती है तो क्या बन जाती है, रेत बन जाती है ना। तो रेत का विस्तार, नदी जिसमें खो गई कृषधार। रेत ही रेत फैला हुआ है, मतलब नदी क्या हो चुकी है, खो गई है, विलुप्त हो गई। जैसे सरस्वती नदी खो गई, राजस्थान का रेगिस्तान बन गया। तो रेत का विस्तार यह बताता है कि नदी जिसमें खो गई कृषधार, कृष मतलब पतली धारा, उसमें धीरे धीरे करके विलीन हो गई, विलुप्त हो गई। जैसे हम खो जाते हैं, हमारा मन खो जाता है संसार की नकारात्मकताओं के बीच, हमारी आशा खो जाती है निराशाओं के बीच। निराशा क्या है, एक रेगिस्तान की तरह है, और नदी क्या है, उसमें एक आशा की किरण है। लेकिन जैसे रेगिस्तान के विस्तार में, रेत के विस्तार में नदी कृषधार खो जाती है, ऐसे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमारे मन में क्या होता है, निराशा हावी हो जाता है, और जो आशा है, सकारात्मकता की किरण है, वो अंतः सलीला की तरह खो जाती है या विलीन हो जाती है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। झरा मेरे आंसुओं की भार, मेरा दुख धन। ठीक है। और नदी खो गई, क्यों खो गई, क्योंकि मेरे जीवन में क्या है, दुख है, आंसुओं की धार, झरझर करके आंसू बह रहे हैं, मेरा दुख धन। लेकिन लेखक यहाँ पर एक नवीन शब्द कह रहे हैं, दुख को क्या कह रहे हैं, धन कह रहे हैं, मेरा दुख धन। जो कवि लोग रहते हैं उनके जीवन में है ना, दुख क्या होती है, धन के समान होती है ना। पीड़ा क्या होती है, धन के समान होती है। कहते जो प्रेम में सफल हो गए है ना, उन्होंने क्या है, प्रेम को मतलब प्रेम के महत्व को समझा। लेकिन जो प्रेम में असफल हो गए, जिन्होंने प्रेम की पीड़ा झेली, वो कवि बन गए, वो लेखक बन गए, है ना। संसार को अच्छी कृति कौन देता है, जिसने पीड़ा भोगी, जिसने दर्द सहा है। इसलिए किसी भी रचनाकार के लिए, रचनाकार मतलब केवल कविता कहानी लिखने वाला नहीं, हर क्रिएटिव पर्सन, अच्छा म्यूजिशियन, अच्छा आपका पेंटिंग बनाने वाला, मूर्ति बनाने वाला, हर आर्टिस्ट कहीं ना कहीं पीड़ा से ही सृजनात्मकता का जन्म होता है। रॉकस्टार मूवी देखना, रणबीर कपूर जब गाना गाता है, और जो ठेले वाला रहता है बोलता है तेरी आवाज में वो बात नहीं है, वो नहीं है, क्या नहीं है, क्या चाहिए मुझे, सिंगर बनना चाहता है ना, जनार्दन नाम रहता है, ठीक है, बोलते तेरे जीवन में दर्द नहीं है तो गाने में फीलिंग कहाँ से आएगा, है ना। और ऐ दिल है मुश्किल मूवी देखना, दोनों में सेम थीम है। अनुष्का शर्मा भी बोलती नहीं तुम्हारे गाने में कुछ मिसिंग सा है करके, ठीक है। तो रॉकस्टार में भी रणबीर कपूर गाता है, फिर बोलता है दर्द कैसे आएगा, रॉकस्टार में मजाकिया तरीके में बताएं, तो बोलते जब तुम किसी से प्रेम करोगे तुम्हारा दिल टूटेगा, दर्द होगा, फिर देखना तुम्हारी आवाज़ कैसे खुल कर आएगी। अब वो बंदा भी सीरियस नहीं है, है ना, जाता है नरगिस फाकरी के सामने, बोलता है गर्लफ्रेंड बन जा मेरी, हम दोनों मिलकर रॉक कर देंगे, मना कर देती है। अब उसको लगता है मना कर दी मतलब दिल टूट गया, फिर बोलता है मेरा दिल टूट गया, मैं सिंगर बन जाऊंगा, समोसा लाना अरे इसमें चटनी कम है, फिर बोलते ये तेरा दिल टूटा है, अभी तुझे तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ कब होती है, जब नरगिस फाकरी की शादी होती है, और फिर वो जो जनार्दन है वो क्या बन जाता है, जॉर्डन बन जाता है, और तब उसके बाद के गाने सुनिए आप। या फिर आप चन्ना मेरे या गाना सुनिए, दिल है मुश्किल का, जब चन्ना मेरे या गाना गाता है रणबीर कपूर, तब अनुष्का शर्मा के पास बोलता है आज तुम्हारी आवाज़ में अनुष्का शर्मा दर्द नजर आया ना, रणबीर कपूर बोलता है हाँ
अब दर्द नजर आया क्योंकि उसको क्या हुआ, प्रेम हुआ, अब दिल टूटा। तो जो भी कवि है, महादेवी वर्मा, तुम मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चिर हूं, उनको विरह में मजा आ रहा है। तुमको ढूंढा पीड़ा में, तुम्हें ढूंढूंगी पीड़ा, मैंने मुश्किल क्षणों में तुमको ढूंढा है, बहुत पीड़ा में थी तब तुमको ढूंढा है, अब तुम में क्या ढूंढूंगी, दर्द ढूंढूंगी कि तुम में क्या तकलीफ है। तो मेरे दुख धन, दुख क्या है, धन है ना। मतलब जो कवि लोग रहते हैं, लेखक लोग रहते हैं, सृजनात्मक लोग रहते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुख में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, या संसार को कोसने लगते हैं, कटु हो जाते हैं। सबकी प्रतिक्रिया अलग होती है, लेकिन कोई भी रचनाकार या रचनात्मक व्यक्ति है वो दुख को परिवर्तित कर देता है, किसमें, रचनात्मकता में। जिन्होंने जितनी गहरी पीड़ा झेली, उनकी रचनाएं, उनकी अभिव्यक्ति उतनी ही क्या हुई, गहरी हुई है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, एनर्जी का सिद्धांत को मानता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स का, कि ऊर्जा का ना तो उत्पादन किया जा सकता है, ना ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित। तो ये दुख भी क्या है, एक तरह की ऊर्जा है। रचना करना क्या है, ऊर्जा है। आपने दुख को किस में परिवर्तित कर दिया, रचनात्मक रूप में। इसलिए कवि, लेखक, शायर, यहाँ तक स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी में जो पहला पार्ट था, उसमें वरुण धवन जो रहता है, जो सिंगर बनना चाहता है, लास्ट में जब मिलते बोले दाढ़ी वाढ़ी क्यों बढ़ा लिए, तो बोलते हैं मैं सिंगर हूँ और सिंगर के चेहरे पे दर्द नहीं झलके तो उसके एल्बम नहीं बिकती है। मतलब लगना चाहिए कि दिल टूटा आशिक है, तब लोग उसको ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो दुख का संबंध है जितने भी रचनात्मक लोग हैं, सृजनात्मक लोग हैं, उनके साथ। ठीक है, तो खैर वापस आते हैं। रेत का विस्तार, चारों ओर रेत फैला हुआ है और उसमें खो गई है कौन, नदी जिसमें कृषधार। लेखक के आंखों से आंसुओं की धारा बही है, दुख ऐसा बहा है, लेकिन वो दुख को कोस नहीं रहे, दुख को क्या कह रहे हैं, मेरा दुख धन, मेरे जीवन की संपत्ति है, मेरी जो पीड़ा है ना। इसलिए आगे शुरू में ही कहते हैं ना, दुख सबको मांझता है, और जिनको मांझता है उनको क्या कहता है, उनको भले ये मुक्त ना रखे लेकिन शिक्षा देता है कि औरों को उससे मुक्त रखे। नदी के द्वीप उपन्यास का भूमिका है, मतलब भूमिका ने शुरू में ही वो पंक्तियां लिखी हुई है, कविता की पंक्तियां। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेरे समीप अगाध पारावार, लेखक कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि जीवन में दुख बहुत है, झरझर झर करके आंखों में आंसू बहे, लेकिन मैं किसके समीप हूं, मेरे समीप अगाध पारावार। अगाध मतलब बहुत गहरा, और पारावार मतलब समुद्र। कह रहे हैं कि मैं नदी हूं, कैसा नदी हूं, सूखी नदी हूं, जो सूख चुका है ना, लेकिन फिर भी मैं दुख को धन मानता हूं, कष्ट को धन मानता हूं। क्यों, क्योंकि मेरा सामीप्य किससे है, ईश्वर से है। अगाध पारावार, गहरा समंदर, यहाँ किसको कहा गया है, ईश्वर के लिए आया है। और यहां पर बताओ कौन सा अलंकार होगा, दुख को धन कहा है, रूपक अलंकार होगा ना। दुख में धन का अभेद रूप से आरोप है, तो रूपक अलंकार होगा। तो फिर कह रहे मेरे समीप अगाध पारावार, जब ईश्वर मेरे साथ है, सुख का समंदर मेरे साथ है, तो मैं विलीन होकर भी दुखी क्यों रहूं, है ना। तो उसने सोख लिया सहसा, और उस ईश्वर ने क्या किया, क्या सोख लिया, देखिए आगे। जैसे लूट ले बटमार, जैसे कोई रास्ता चलते जो पॉकेट मार रहते हैं, चोर रहते हैं, वो आप चल रहे हैं, अचानक से आपका सामान छीन लेते हैं, ऐसे ही ईश्वर ने क्या लूट लिया, मेरे आंसुओं की धारा को, मेरे जीवन के दुख को हर लिया, पीड़ा को हर लिया। इसलिए दुखी होकर भी मैं दुख अनुभव नहीं करता, क्योंकि मेरे पास कौन है, ईश्वर है। अभी कल ही पैगरसल से चर्चा हो रही थी, तो मैंने यही कहा कि जो अभी लास्ट आखिरी किताब मैंने पढ़ी, उसका शीर्षक ये, द से दुख, बड़ी ई से ईश्वर। जीवन में जब द से दुख आए तो याद रखना, बड़ी ई से कौन आता है, ईश्वर भी आता है। और ये एक गाना भी ना, कि ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, उनको कहो कि मेरा ईश्वर कितना बड़ा है, उनको ये बताओ, है ना। ऐसा कोई गीत है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। तो यही है कि जीवन में दुख है, लेकिन मैं अगाध पारावार ईश्वर के बहुत समीप हूँ, या मेरा उससे सामीप्य है, इसलिए मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। जैसे कोई रास्ता चलते हुए सब चोर छीन कर भाग जाता है, ऐसे ईश्वर मेरे दुख को छीन लेता है या हर लेता है। और फिर क्षितिज लहरीला मगर बेटूट, सूखी रेत का विस्तार। और फिर क्या कह रहे हैं, क्षितिज मतलब जो क्षितिज से संबंधित ना हो, वह स्थान जो धरती आकाश जहाँ मिलते दिखाई देते हैं, जो धरती से ना संबंधित हो, ना आसमान से संबंधित हो, मतलब ईश्वर जो अलौकिक है, इस लोक का नहीं है। लहरीला मगर बेटूट,
लहरदार, लेकिन समुद्र की जो लहरें रहती है, उठती है गिरती है लेकिन कहीं टूटती है क्या, एक श्रृंखला बंधी रहती है। ऐसे ही मेरा ईश्वर है, ईश्वर पे मेरा विश्वास है। और ऐसा ही क्या है, सूखी रेत का विस्तार भी है जो लगातार दूर दूर तक क्या हुआ है, फैला हुआ है। मतलब जीवन में समस्याएं अगर रेत की तरफ फैली हुई है तो मेरे मन का विश्वास भी क्या है, बेटूट है, जो टूटेगा नहीं। भले वो लहर की तरह, कभी विश्वास बहुत ऊपर होता है, कभी निराशा आती है, लेकिन विश्वास थोड़ा ना थोड़ा बना रहता है, लहर की भांति चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। समझ में आया यहाँ तक। और कह रहे हैं रेत का विस्तार ऐसा है, नदी जिसमें खो गई कृषधार। इतना विस्तार है जिसमें नदी खो गई, वो पतली सी धारा खो गई, लेकिन मन का विश्वास बना हुआ है, बेटूट लहरीला। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये नदी खो गई है, उसके बावजूद क्या स्थिति है, अगले पद में देखिए, किंतु जब जब जहां भी जिसने कुरेदा, नदी खो गई है, रेत ही रेत दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी ने कुरेदा नदी को, नमी पाई, तो वो जो रेत है वो कैसा लगा, नमी। नमी होना मतलब किसका संकेत है, जल का। जल होगा तभी तो नमी होगी ना। तो नमी पाई, हुआ रस संचार, और खोदा और कुरेदा तो क्या हुआ, रस संचार। मतलब जीवन में बहुत कष्ट है ऐसा दिखाई देता है, लेकिन कोई कुरेदता है तो मैं इस दुख से नीरस नहीं हुआ हूं, कटु नहीं हुआ हूं। कई लोग कटु हो जाते हैं ना, जीवन में दुख आता है तो, लेकिन जिसके भीतर प्रेम है, ईश्वर को लेकर आस्था है, वो इतने कठिनाई के बाद भी कटु नहीं होता। कोई कुरेद कर देखता है तो उसमें नमी मतलब करुणा, उसमें प्रेम ही मिलता है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे। रिश्ता हुआ गड्ढा भर गया, यो अजाना पात, जो भी क्लांत आया रुका लेकर आस। कह रहे हैं कि रिश्ता हुआ गड्ढा भर गया, मतलब इतनी आर्द्रता है, इतनी करुणा, इतनी प्रेम है कि जहाँ रेत को खोदोगे, खोदते जाओगे, तो आप लोगों ने किया होगा, नदी के किनारे ग्रामीण बच्चे हैं, मैंने भी किया, तो नदी के किनारे खोदने से क्या होता है, रेत में पानी निकल आता है, और खोदते जाते तो वो गड्ढा पानी से भर जाता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि पीड़ा ने जब मुझे कुरेदा तो मेरा मन और करुणा से, ईश्वर के प्रति और विश्वास से, लोगों के प्रति प्रेम से, करुणा से भर गया, और ईश्वर के प्रति विश्वास से क्या हो गया, भर गया। और ऐसा भरा कि जो भी क्लांत आया, जो भी थका हुआ व्यक्ति मेरे पास आया, वही दुख सबको मांझता है, जिनको मांझता है सीख देता है कि स्वयं को मुक्ति देना, चाहे वह जाने ना जाने, औरों को मुक्त रखे, है ना। तो ये है दुख की प्रतिक्रिया, यही होनी चाहिए। मैंने एक जो कविता लिखी जो मुझे कुछ पसंदीदा कविताओं में से है कि जब मैं रोना चाहता था मुझे कोई कंधा नहीं मिला, और मैं जार जार रोना चाहता था लेकिन मैं नहीं रो पाया, और उस दिन मैंने तय किया कि मैं एक कंधा बनूंगा उन सब लोगों, उन सब आँखों के लिए जो रोना तो चाहते हैं मगर जिनके पास रोने के लिए कंधा नहीं है। ये दुख की प्रतिक्रिया है। तो वही कह रहे हैं कि जो भी क्लांत आया, थका हुआ मेरे पास आया, रुका लेकर आस, मेरे पास एक उम्मीद लेकर रुका, स्वल्पायास से ही शांत अपनी प्यास। और उसको समझ में आया कि स्वयं प्रयास करने से ही अपनी प्यास बुझती है। मतलब दूसरों पर आप निर्भर रहोगे तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी, आपको स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन उसको मेरे पास आकर ये विश्वास मिला, ये शांति मिली। इससे कर गया खींच लंबी सांस, पार उतर गया। और जब मेरे पास वो आया, रुका, उसको सहानुभूति मिली, करुणा मिला, प्रेम मिला, जितना कुरेदा उसको अपनापन मिला, आत्मीयता मिली, और उसको यह सीख भी मिली कि खुद ही प्रयास करना पड़ेगा अपने आप को संभालने के लिए, मन को शांत करने के लिए। लेकिन मेरे साथ ने उसको यह विश्वास दिया कि खींच लंबी सांस, से गहरी सांस ली, और वो इस मुसीबत को क्या हो गया, पार हो गया। कई बार आपको किसी की मदद नहीं चाहिए होती है, बस केवल क्या चाहिए रहता है कि कोई उस वक्त आपके साथ खड़ा रहे। बहुत बड़ा वाक्य होता है, कोई कह दे तुम चिंता मत करो मैं हूं ना, वो कुछ ना करे, लेकिन आपको लगता है कि हाँ कोई सुनने वाला है, कोई समझने वाला है, कोई साथ खड़े रहने वाला है। इतना सपोर्ट भी में कई लोग बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर जाते हैं, और कई लोग इसी सपोर्ट के अभाव में क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, कोई साथ नहीं देता। तो ऐसा समर्थन बनना है। अरे अंतः सलीला है रेत, अरे अंतः सलील है रेत। रेत क्या है, ऊपर से रेत दिखती है लेकिन उसके भीतर क्या है, नदी है ना। अनगिनत पैरों तले रौंदी हुई अविराम, उस रेत को न जाने कितने लोगों ने पैरों तले रौंदा है, निरंतर रौंद रहे हैं, फिर भी घाव अपने आप भरती। पर वो घाव अपने आप भरते जाता है, शिकायत नहीं करते। रेत पे जो पैरों के निशान है वो फिर मिट जाते हैं, रहते हैं क्या, बोलते हैं ना रेत पे लिखे नाम
मिट जाते हैं ना, ऐसे ही रेत पे पड़े निशान भी मिट जाते हैं। मतलब वो जीवन के बड़े से बड़े आघात को सहकर भूलते जाती है ना। पड़ी सज्जाहीन धूसर गौर, तो वो जो रेत है सज्जाहीन पड़ी हुई ऐसी बिखरी हुई है, और धूसर गौर भूरे रंग की है, श्वेत रंग की है, निरीह और उदार, निरीह है और उदार है ना। वो उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं, पड़ी हुई है जैसे, लेकिन फिर भी वो क्या है, उदार है। मन में क्या भरा हुआ है, करुणा भरा हुआ है, प्रेम भरा हुआ है। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपके जीवन में दुख आया, आपने पीड़ा भोगी तो आप संसार के साथ बुरा करें। उसके बावजूद आप कोमल रह सकते हैं, करुण रह सकते हैं, आशावादी रह सकते हैं, ईश्वर के प्रति आस्थावान रह सकते हैं, है ना। ऐसा व्यक्ति बनो जो बड़ी से बड़ी मुसीबत आए, पीड़ा आए, फिर भी आपके मन में प्रेम करुणा हो, ईश्वर के प्रति क्या हो, आस्था हो। जैसे एक रेत रहती है जिसके नीचे नदी बहती है, हमेशा उसमें क्या रहती है, नमी बनी रहती है। सूख जाने के बाद भी वो नदी क्या रहती है, अंतः सलिल रहती है, अंदर अंदर बहते रहती है ना। बशीर बद्र का एक शेर है कि नदी पे ही है, मैंने दरिया से सीखी है पानी की पर्दादरी, है ना। कि मैंने दरिया मतलब नदी से सीखी है पानी की पर्दादरी, कैसे पर्दा किया जाता है। मैंने दरिया से सीखी है पानी की पर्दादरी, ऊपर ऊपर हंसते रहना, भीतर भीतर रो लेना। नदी के ऊपर जो चल रहे हैं, अंदर जो चल रहा है, दोनों में बहुत अंतर होता है। अंदर कितनी हलचल है, ऊपर से शांत दिखता है ना। ये दरिया की खासियत है, ऐसी यही अंताक्षरी लीला की भी खासियत। और ऐसा ही आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। आपके चेहरे को देख के हर किसी को पता नहीं चलना चाहिए आपके मन में क्या है, आपके जीवन में क्या है। किसी से मिलो और कैसे, अरे क्या बताऊं यार, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो 2 मिनट में सब कुछ दुखड़ा गा देते हैं। आपको लगता है क्या, हाँ कहाँ पूछ लिया इससे, है ना। और कुछ लोग रहते हैं और कैसे, हाँ सब बढ़िया, इधर इतना टेंशन है, जीवन में इतना दुख है, लेकिन ऐसा में रहा मस्त, और बता चलो कहीं घूमते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो किस उलझन में है या किस तकलीफ में है। ये व्यक्तित्व है दरिया का, ये व्यक्तित्व है अंतः सलील का। ऊपर से रेत बिखरी हुई दिखती है, अंदर कुरेदो तो नमी दिखती है, करुणा दिखती है, ईश्वर के प्रति आस्था नजर आती है। तो ये छोटी सी कविता लेकिन व्यक्तित्व को समझाने वाली कविता है ना, कि ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। समझ में आपको? ठीक है, आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। भूरी को बहुत अच्छा लग रहा है एक्सप्रेशन से, है ना। और लगना भी चाहिए, इतनी अच्छी कविता आगे लिखते हैं तो आपको पसंद आनी चाहिए। ठीक है।